नमस्कार। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चालू है। नीट के इशू पर संसद में बवाल मचा ही हुआ है। इसी बीच माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा कर दी कि सरकार एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पेश कर सकती है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट अमेंडमेंट बिल, ये वही बिल है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार्च में ही पेश करने वाली थी, लेकिन विरोध इतना बढ़ गया और चूंकि केरला के चुनाव भी थे तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय पीछे हट गई। यह बिल इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि अगर इसके इंपैक्ट को एनालाइज करें तो दशकों तक इसके सकारात्मक प्रभाव पूरे भारत की राजनीति में देखने को मिल सकता है। एफसीआरए एक्ट, ये एक्ट तो बहुत पुराना है, इसमें अमेंडमेंट्स भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन यह एक्ट बना किस वजह से था? इस एक्ट के एम के बारे में अगर बात करें तो इस एक्ट का मकसद है जो बाहर से राशि यानी फॉरेन फंड हमारे देश के एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को प्राप्त होते हैं, उस पर नजर कैसे रखा जाए, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसी वजह से ये एक्ट पास हुआ था। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी इस एक्ट के पीछे जो मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया। कारण क्या है? आज ये एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है क्या? सबसे पहला कारण है क्रिश्चियन कन्वर्जन। हजारों करोड़ आज भारत में फॉरेन से आते हैं, सबसे ज्यादा फंड यूनाइटेड स्टेट से आता है, और इसका मूल कारण क्या होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को यह फंड प्राप्त होता है। ये फंड डायरेक्ट उपयोग होते हैं क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि गांव के गांव क्रिश्चियनाइज हो चुके हैं। आज गांव में मंदिर में दिया जलाने वाला कोई नहीं। कारण क्या है कि इन फंड्स का मिसयूज किया जाता है, मासूम ट्राइबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है और उनको यह बताया जाता है कि आपके सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है, और उनको कुछ पैसों में शिक्षा के नाम पर लालच देकर, नौकरी के नाम में लालच देकर इस फंड्स के द्वारा उन्हें कन्वर्ट कर लिया जाता है। और दूसरा बड़ा कारण नेशनल सिक्योरिटी भी है। 2014 में ही आईबी की रिपोर्ट ने फ्लैग किया था कि भारत की जीडीपी पे 2 से 3% तक असर पड़ता है जो नए नए प्रोटेस्ट इरप्ट होते हैं, और कई ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो भारत के डेवलपमेंट में बाधा डालने के लिए ये एनजीओज फंड करती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब एनजीओज को, ग्रीन पीस को तो बैन भी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इनका डायरेक्ट मोटिव ये होता है कि भारत की आर्थिक नीति, भारत के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कैसे बाधित किया जाए। और तीसरा एक कारण यह भी है कि भारत में जो टेरर फाइनेंसिंग होता है, पीएफआई एक संगठन है, आपको याद होगा भारत सरकार ने इसे बैन किया था। पीएफआई को डायरेक्ट मिडिल ईस्ट से पैसे आते थे और इनका उपयोग होता था मदरसों में टेररिस्ट तैयार करने का। और यही कारण है कि आज केंद्र सरकार इसमें बड़ा अमेंडमेंट ला रही है। इस अमेंडमेंट में चेंजेस क्या होने वाले हैं? पहले क्या होता था कि 2020 में जब केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया, उस अमेंडमेंट के बाद केंद्र सरकार एफसीआरए लाइसेंस तो कैंसिल कर सकती थी, लेकिन अगर एफसीआरए लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता था तो जो फॉरेन फंड्स ये एनजीओज और सीएसओज प्राप्त करते थे उसका ये एसेट खरीद लेते थे। इन प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने का केंद्र सरकार के पास कोई पावर नहीं था। अब इस अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पावर होगा कि कोई भी एनजीओ अगर एंटी इंडिया एक्टिविटीज में संलिप्त पाया जाता है तो उनका एफसीआरए लाइसेंस तो कैंसिल होगा ही, लेकिन उनके जो फॉरेन फंड्स के द्वारा एसेट्स एक्वायर किए गए हैं वो भी केंद्र सरकार फ्रीज कर सकती है और उसको अपने अधीन ले सकती है। और यही कारण है कि आज पूरे देश में विपक्ष इसके खिलाफ है। और क्रिश्चियन मिशनरीज की नेटवर्क की स्ट्रेंथ को समझिए, यूडीएफ एलडीएफ ने यूनानिमसली केरला असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया इस बिल के विरोध में। और इस बिल में एक और भी बहुत बड़ा चेंजेस है। इस बिल में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया जा रहा है कि अगर कोई भी पैसा जो बाहर से आया हुआ है उसको अगर कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है तो उस एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पर विपक्ष के गले में यह दर्द क्यों बना हुआ है? क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की कोर वोट बैंक क्रिश्चियंस को माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि मुसलमान कभी कांग्रेस को छोड़ भी सकता है, पर क्रिश्चियंस उनके कट्टर वोटर हैं। और कांग्रेस के विरोध करने के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने इसका विरोध किया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी मुद्दे का विरोध चाइना और यूएस करे तो समझ जाना चाहिए कि यह बिल बहुत ही अच्छा है राष्ट्र के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, इसका मकसद ही ये होता है कि भारत को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए। इतिहास उठाकर देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज्यादा पैसा आता है एफसीआरए के थ्रू। 22,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साल भर में फॉरेन फंड से आते हैं इन एनजीओज के लिए। 22,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है, कई राज्यों के जीडीपी से बड़ी रकम है। तो इन पैसों का मिसयूज ना हो, क्रिश्चियन कन्वर्जन अब रुके,
इसी ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी अब ये बिल लाने वाली है। हालांकि बिल को पास कराने में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त मेजोरिटी इनके पास है, लेकिन विरोध तो कड़ा होगा क्योंकि इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ साथ कांग्रेस का भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।